हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं हूं प्रियंका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हरियाणवी प्रियंका व्लॉगर में। आशा है कि आप सभी भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो ये जो व्लॉग है ये है शादी वाले दिन का, मतलब उससे एक दो दिन पहले का, जब कि जिसके दिन का तेलवान होता है। तो हमारे घर में हमारे ठाकुर जी के साथ साथ विराजमान थे। कुसुम दीदी थी जो हमारी, वो लेकर के आई थी अपने भी ठाकुर जी यहीं पर। तो उनके राधा कृष्ण हैं जो वो हमारे से बड़े थे, तो वो उनकी भी पूजा मतलब सेवा यहीं पर हो रही थी। तो मैंने उन सभी के आपको दर्शन करवाए। उसके बाद हमारी चल जाती है तेल बान की तैयारी, जिसमें कि आज के दिन मतलब कि जो लड़के पर तेल चढ़ाया जाता है, बान वो सब चढ़ाया जाता है। तो ये साइड में लाल रंग की रखी थी, ये थी पपरीटी। हमारे यहाँ पर इसी हिसाब से ही पूजा की जाती है। जो तेलवान वाले दिन की पूजा होती है वो ऐसे ही कर जाती है। और यहाँ पर ले लिया था छाछ और थाली, जिसमें सामग्री जो लगन पर आरती के लिए थाली रहती है वो ये थाली ले ली थी। और मतलब कि जो ईंधी बनाई जाती है, ये शायद पता नहीं मतलब कुछ रहता है जिसकी उस पर कलावा बांध करके ईंधी बनाई जाती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये जो पूड़ी है ठेकरी, मतलब छोटी छोटी पतली पतली पूड़ी उतारी जाती हैं, ठेकरी जिनको बोलते हैं हमारे यहाँ पर। छल्ला बनाए जाते हैं, कुछ गुंजिया बनाई जाती हैं आटे की। तो ये सब चीज़ें बनाई जा रही थी। तो आंटी थी, इनमें से निकाल निकाल करके जो छल्ला थे, मतलब गोल गोल सर्कल के से, जैसे कि बच्चों की पॉपरिंग होती है उस हिसाब से बनाए जाते हैं ये आटे के। तो यहाँ पर पुए थे, छोटे छोटे पुए, ये सब चीज़ें, हल्दी, दूब दूब जो घास होती है हरी, वो ये सब चीज़ें पूजा के लिए रखी जा रही थी। तो यहाँ पर 2 ईंढ़ी बनाई जाती हैं, ईंढ़ी हैं जो उन पर कला लपेट करके ऐसे रखा जाता है। और एक लड़के के सिर पर रखने के लिए, मतलब कि चंद ऊपर एक साड़ी निकाल करके रखी जाती है। तो ऐसे ही, और एक जो कंध का लत्ता होता है, कपड़ा होता है, उसमें मीठी पूरी बांध करके रख दी जाती हैं। तो ऐसे बांध करके रख दिया जाता है। यहाँ पर हमारे देवता हैं जो वो आज के दिन आ जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ पूजा की है जो यहाँ पर की जाती है शादी वाले दिन से, मतलब लगन पर स्टार्ट हो जाती है। और जैसे नौक होते हैं, नौक के बाद हो जाती है। तो यहाँ पर ये दिखा रही थी आंटी, तो ये थे छल्ले और गुंजिया, पुआ, हल्दी, मतलब ऐसे ही सारा सामान यहाँ पर रख लिया था। तो उसके बाद जब ये सामान पूरा हो जाएगा, उसके बाद जब यहाँ पर लेते हैं तो सिक्के भी लेकर के रखे जाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी हैं जो वो सिक्के निकाल करके दे रही थी, जो कि रखे हुए थे, क्योंकि बाद में जगह जगह बीच बीच में ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो हल्दी होती है, हल्दी चढ़ाई जाती है लड़के को, तो हल्दी निकाल करके, हल्दी चंदन, तो उसमें तेल मिला करके ऐसे ही उसका लेप बना रहे थे। तो लेप बना रही थी मम्मी। तो ऊपर से जैसे पुआ पूड़ी हैं जो ये उतर करके आ रहे थे। हमारे यहाँ पर ये बटते हैं, जैसे ही औरतें, जैसे गांव की होती हैं लेडीज़ हैं, वो आती हैं, आ करके नाज लाती हैं। नाज को रख दिया जाता है, जो कि कुम्हार की होती है, वो ले जाती है सारा नाज। और जो औरतें आती हैं उनको पुआ पूड़ी और ये भर करके दिए जाते हैं। तो पुए थे वो भी ऊपर से उतर करके आ रहे थे, ये थी हमारे देवताओं की। और यहाँ पर जो लड़का जहाँ पर बैठेगा, नहाएगा, तेल चढ़ेगा, उस जगह को पूर दिया जाता है। मतलब उस पर, मतलब रंगोली, कहीं तो रंगोली बोलते हैं, हमारे चौक पूरना बोलते हैं। तो पूर दिया जाता है, पटली रख दी जाती है, इस पर लड़का है जो वो बैठ जाएगा। तो ये मैंने इतनी ही क्लिप ली थी। ये थी जो ये क्लिप है, ये है चाक पूजने वाले दिन की। तो बुआ जी थी, उन्होंने ओढ़ना पेटीकोट पहने थे, तो वो हो गई थी रेडी चाक पूजने के लिए। नाच कूद हो रहा था डीजे पर। और ये थी तक्षवी यहाँ पर खेल कर रही थी। तो बुआ जी हो चुकी थी रेडी, उसके बाद होगा हमारा नाच कूद। मैंने ज़्यादा क्लिप ली नहीं थी, थोड़ी बहुत ही क्लिप ले पाई थी, क्योंकि हर किसी को पसंद नहीं रहता है कि भी वो कैमरे के सामने फेस करे। तो अगर मैं थोड़ा बहुत भी लेती हूँ, कोई ना कोई आ ही जाता था। तो इस वजह से मुझे बहुत सारी क्लिप हैं जो वो काटनी पड़ी थी। और जितनी मैं ले सकती थी, सबकी परमिशन के हिसाब से ही मैंने क्लिप को लिया था। बुआ जी ने बोल दिया था कि आप ले सकते हो, तो मैंने उनको ले लिया था। तो उन्होंने नाच कूद किया था बहुत सारा। नाच की मैं इसी वजह से नहीं ले पाई थी, जिससे कि
वो वैसे नहीं आई। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नाच किया था तो थोड़ी सी उसकी क्लिप लगाई। तो उसके बाद चाक पूजन का हो गया था। अगले दिन जैसे हमारी शादी थी, इसमें कुआं पूजन भी हुआ था उस दिन की, मैं बना नहीं पाई थी। तो ये थी शादी वाले दिन की। और उस दिन हम जा रहे थे रेडी होने के लिए। हम घर से निकल चुके थे। घर से निकलने के बाद उसके बाद जैसे ही हम रास्ते में जाते हैं तो थोड़ी सी क्लिप मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो मैं, ममता, कुसुम दीदी और सोन दीदी वो पहले जा चुकी थी। हमने उनको 1 डेढ़ घंटे पहले भेज दिया था। तो यहाँ पर काशवी, मैं और ममता, हम तीनों चारों जा रहे थे। तो कुसुम दीदी और सोनिया दीदी और दोनों लड़कियां, मतलब जो कि काव्या और डेजी, दोनों ये चारों पहले ही जा चुकी थी। तो हम जा कर के देखते हैं तो दीदी हर मोस्टली तैयार हो चुकी थी, थोड़ी बहुत रह रही थी। तो कुसुम दीदी तो हमें ऑलरेडी रेडी ही मिली थी, लेकिन सोनिया दीदी थोड़ी सी रह रही थी। उसके बाद फिर मैं रेडी होने के लिए बैठ जाती हूँ, उसके बाद बैठती है ममता। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे करके तैयार, और हम तैयार टाइम से हो जाते हैं। तो हम गए थे ऑरा इंटरनेशनल मेकअप स्टूडियो। तो ये था ओमेक्स सिटी में। तो हम वहाँ पर जा कर के पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद तो डेजी है जो, उसके बाल सेट हो चुके थे, कपड़े पहन चुकी थी, बस इनके थोड़ा सा फेस पर मेकअप होना रह गया था। तो काव्या और डेजी हो चुकी थी रेडी। तो कास्ट भी बैठ जाती है उनके पास चीज़ ले करके, वो थी खुश। और दीदी मोस्टली तैयार हो चुकी थी, उनके थोड़े से बालों में कर्ल वगैरह रह रहे थे और दुपट्टा सेट करना। तो कुसुम दीदी रेडी हो जाती हैं। तो उसके बाद ये दोनों हैं जो सक्षम के पापा उनको ले जाते हैं, क्योंकि मान होती है जो उसकी ज़रूरत पहले पड़ती है। और इसलिए हमने दोनों दीदियों को पहले भेज दिया था। दीदी हो चुकी थी रेडी जाने के लिए। तो ये चली जाती हैं दोनों तैयार होकर के। उसके बाद आती है मेरी और ममता की बारी। तो उसके बाद हम भी तैयार हो जाते हैं, और दीदी जैसे ही जाती है उसके बाद हमारी तैयारी हो जाती है चालू। तो मैंने अपना लुक है थोड़ा सा हल्का सा ही कराया था, ड्रेस के अकॉर्डिंग। पार्लर में जो मेकअप किया था हमारा, बहुत अच्छा किया था। हमने बाद में भी उसकी तारीफ़ की थी। मेकअप हम सबको वाकई में बहुत ही अच्छा लगा था, और ममता को तो बहुत ही पसंद आया था। तो ममता को ही क्या, हम सबको भी अच्छा लगा था। तो ममता का मेकअप किया था उसकी ड्रेस के अकॉर्डिंग। और ये पार्लर पड़ता है ओमेक्स सिटी फेस 1 मार्केट में, ऑरा इंटरनेशनल के नाम से। तो यहाँ पर हम दोनों भी हो चुके थे रेडी। और हाँ, मेरे हस्बैंड है जो वो आ चुके थे, और दीदी ने हमको कर दिया था रेडी। उसके बाद हम घर जाते हैं। घर जाने के बाद मैंने जो चढ़त थी उसकी बिल्कुल भी वीडियो नहीं ले पाई थी, क्योंकि फ़ोन रखा था पर्स में और हम नाच कूद में हो चुके थे बिजी। मुझे ध्यान ही नहीं रहा था, और ध्यान भी क्या, उसमें बीच में यही रहता है कि कोई ना कोई आ ही जाता है। और जिसको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो वीडियो में तो उसको तो हम ले सकते हैं, लेकिन जिसको आने में प्रॉब्लम हो और वो सामने से आए तो फिर अच्छा नहीं लगता। उसके बाद बारात चलने के लिए हो चुकी थी रेडी। तो यहाँ पर सोनी दीदी, मैं, मम्मी, ममता, कुसुम दीदी, डेजी और काव्या, मतलब हम मोस्टली सारे बैठे हुए थे गाड़ी में। तो यहाँ पर तक्षवी थी। बच्चे थे जो वो सफ़र में परेशान हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर भाई साहब थे, वो गाड़ी को चला रहे थे, और बच्चे थे वो पुरिया खाने में अपने व्यस्त थे। यहाँ पर काव्या थी, वो भी अपनी चीज़ लेकर के हो चुकी थी व्यस्त। और काशवी थी, वो भी परेशान हो गई थी। तक्षवी थी, वो भी परेशान हो गई थी। लंबा हो गया था सफ़र। उसके बाद पहुँचने के बाद फिर हम वही अपना खाना खा लेते हैं और नाच कूद करते हैं, उसमें हो जाते हैं व्यस्त। और वीडियो को आप प्लीज़ लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरी वीडियो पर बहुत फ़र्क पड़ता है, और भाई लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता। अब मैं जब इतनी मेहनत करती हूँ, वीडियो को बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा किया कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए। वॉल्यूम मैं इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि उससे इस पर
स्ट्राइक लग जाती है। और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो की वो सुनाई भी है, आपको देखना। मैंने जो वीडियो दिखाई थी उसमें आंटी नाच रही थी, ये थी शादी से अगले दिन की, जिसमें कि हम जो हमारा मांडा है जो वो सिरता है, तो वहाँ पर हम गीतों पर नाचते हैं। तो यहाँ पर मैं गीतों पर नाच रही थी, उससे पहले आंटी नाची थी, उसके बाद नाचेंगी बुआ। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, इसी के साथ मेरी आप सभी से प्यार भरी राधे राधे। छोटी ननदिया ले लो साजे रसीले दोनों ने ना, छोटी ननदिया ले लो साजे रसीले दोनों ने ना, मैंने ओढ़ी चटक चुनरिया सिर धर लेंगे जगरिया, मैंने ओढ़ी